शालोम। क्या मसीही लोग शराब पी सकते हैं? किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। कोई कहता है पी सकते हैं, कोई इस प्रकार समझाता है, कोई नहीं पी सकते। लेकिन आज हम देखना चाहते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, वचन हमें क्या कहता है। ठीक है, मसीही लोगों को तो यही लगता है, जिनको पीने का शौक़ है उनको तो यही लगता है कि भाई मदिरा पीनी चाहिए, शराब पीनी चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और इसी कारण से आज हम देखते हैं, अक्सर टीवी में, फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जिसका नाम क्रिश्चियन नाम होता है, जिसका मसीही नाम होता है, वो अक्सर उसको दारूबाज या शराबी दिखाया जाता है। और इस प्रकार से हमारे सबके मन में ये बात आज उपस्थित है कि मसीह है तो शराब पीता ही होगा। कई मित्र भी अपने मसीही दोस्तों के वहाँ क्रिसमस मनाने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद कुछ पीने का मिल जाएगा। और मसीही लोग भी यही समझते हैं कि हम लोग पी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मसीही लोग शराब पी सकते हैं। लेकिन आज हम देखना चाहते हैं, मैंने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया नहीं, बाइबल हमें क्या कहना चाहती है ये हम आज देखना चाहते हैं। और ख़ास प्रकार से जिन जिन वचनों का सहारा ये मसीही लोग लेते हैं पीने के लिए, वो वचनों को ही हम समझना चाहते हैं आज। तो बाइबल में वाइन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और आज हम कुछ पद पढ़ने वाले हैं और देखना चाहते हैं। तो जो नया नियम है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया था, और जो पुराना नियम है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया था। और हिब्रू भाषा के अंदर वाइन को, यानी कि जो विक्षोभ, जो खमीर वाली जो वाइन होती है, उसे कहते हैं याइन। और जो सिर्फ ग्रेप का जूस होता है उसे कहते हैं तीरोश। और ग्रीक भाषा के अंदर जो ग्रेप का जूस होता है उसे कहते हैं ओइनोस। और जो फर्मेंटेड वाइन होती है, विक्षोभ वाली, खमीर वाली, उसे कहते हैं क्रासी। ठीक है, तो बाइबल में ओइनोस का उपयोग ग्रेप जूस के लिए भी किया गया है और फर्मेंटेड वाइन के लिए भी किया गया है। तो हम पढ़ेंगे न्यायों की किताब 13वां अध्याय और उसका 4था पद। इसीलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए। ठीक है, यहाँ पर जो सैमसन, इसे हिंदी में कहते हैं सिमसोन, उसकी माता को ये बोला गया था कि अब से तू कोई ध्यान रखना कि कोई मदिरा तू न पिए और कोई तू दाख मधु ना पिए। और क्योंकि जो सिमसोन थे उनको नाज़ीरी व्रत लेकर उनको पैदा होना था और उसी प्रकार उनको जीवन जीना था। तो आजकल जब हम दाख मधु यानी कि वाइन शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारे आंखों के सामने, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जो वो लिकर वाली, जो अल्कोहल वाली जो चीज़ हमें बाज़ार में मिलती है वही हमारे आंखों के सामने आती है। ठीक है, तो वो आज की बात है, वो तब की बात कुछ और थी। ठीक है, हाँ, तभी भी लोग नशा करते थे ज़रूर। हाँ, तभी भी नशीले और जो मदिरा होती थी वे भी पीते थे। और जो ये वाइन जो खमीर वाली हो जाती थी, जो विक्षोभ वाली हो जाती थी, फर्मेंट हो जाती थी, वे भी पीते थे। ये मसीह के दुनिया में आने से पहले की बात है। ठीक है, तो ये हर एक लोगों के लिए है। कोई परमेश्वर में मानता है, कोई नास्तिक है, कोई मसीह में मानता है, नहीं मानता है, कोई परमेश्वर में मानता है, नहीं मानता है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम बाइबल से देखना चाहते हैं कि बाइबल हमें मसीही लोग के तौर पे हमें क्या सिखाती है और हमें मसीही लोग के तौर पे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये पद पढ़ते हैं, न्यायों 13वां अध्याय और उसका 4था पद, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि दाख मधु अलग है और मदिरा अलग है। ठीक है, और हाँ, दाख मधु में भी फर्मेंटेड वाइन हो सकता है या फिर ग्रेप जूस भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ भी अलग है। तो यहाँ पर सिमशोन और उसकी माता को, जब वो गर्भवती होने वाली थी तभी उसको भी मना किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दाख मधु के अंदर कोई नशा है।
जो ग्रेप जूस है उसके अंदर कोई नशा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दाख मधु जो नाज़ीर व्रत लेके जो पैदा होते थे, नाज़ीर जो मन्नत लेते थे, उसमें दाख मधु नहीं पीना होता था, क्योंकि दाख मधु आज के ज़माने में भी यहूदी समाज के अंदर और उस ज़माने में भी दाख मधु बहुत ही कॉमन ड्रिंक, यानी कि बहुत ही कॉमन पीने की चीज़ हुआ करती थी और हुआ करती है। क्योंकि यदि हम देखें, अपनी बात करें तो हम खाते टाइम कोई जूस लेके बैठते हैं, कोई पानी लेके छाछ लेके बैठते हैं, उसी प्रकार वे लोग दाख मधु हर एक खाने के अंदर भी डालते थे, खाने में लेते भी थे, ठीक है, खाने के साथ रखते थे पीने के लिए। और जो बड़े बड़े जो इवेंट्स होते थे, जो प्रसंग होते थे, उसमें तो ये होता ही था, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आम तौर पर घर में भी हर रोज़ ये होता ही था, जो पीने के काम आता था, ठीक है। और खाने के साथ भी ये लोग ये लेते थे, तो ये बहुत कॉमन चीज़ थी। तो जब ये कॉमन चीज़ जब हम लोग नहीं लेते, नहीं पीते, तो ये एक टेस्टिमोनी, ये एक जो होता है कि ये एक साक्षी उत्पन्न होती है, लोगों के बीच में एक गवाही पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि यदि मैं ऐसी मन्नत लूँ कि मैं चाय नहीं पीऊँगा और मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे चाय के लिए बोलते हैं, तो मैं उन्हें मना करता हूँ कि नहीं, तो एक सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं। तो वहाँ पर एक गवाही बनती है कि भाई मैं मसीह का मैं परमेश्वर के लिए नाज़ीर हूँ, मैंने मन्नत ली है, मैंने व्रत लिया है, तो मैं एक अलग किया गया हूँ प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। तो ये एक गवाही पैदा होती है। और जब मैं खुद भी, जब ये लोग जो नाज़ीर थे वे खुद भी जब खाने बैठते थे, उठते बैठते, पीते थे, कुछ भी करते थे, तब ये लोग जब ये दाख मधु नहीं लेते थे तो वो खुद को, अपने आप को भी वे याद दिलाते थे कि हमें ये नहीं पीना है, क्योंकि मैं एक अलग किया गया हूँ परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया गया हूँ। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में वो लोग रखते थे और ये याद दिलाती थी, ठीक है। तो इसका ये महत्व था। तो आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 14वां अध्याय 22वां पद, वहाँ से मैं पढ़ता हूँ। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10 मास अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का 10 मास, ठीक है। यहाँ पे 10 मास की बात की गई है और आगे भी आप ये पूरा पढ़ना अंत तक, तो वहाँ पर दिखाया गया कि परमेश्वर कहते हैं कि ये सब तू 10 मास अलग कर और मैं जहाँ जो जगह बताऊँ वहाँ पर जाके तू ये मुझे 10 मास मुझे अर्पण कर, ठीक है। और ये जगह मैं जो तुझे दिखाऊँ वह तेरे निवास स्थान से यदि दूर हो तो तू वो सब कुछ बेच दे, ठीक है, उसके पैसे इकट्ठा कर ले और फिर वो पैसे लेके जहाँ मैंने जगह दिखाई है वहाँ पर तू जा, वहाँ से तू खरीद, ठीक है, ऐसा लिखा है। अभी हम देखते हैं 25वां पद। तो उसे बेच के रुपये को बांध, हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा या किसी भी भांति की वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है दाख मधु मदिरा खाकर आनंद करना। तो कई लोग ये समझते हैं कि हमें तो ये पीने को कहा गया है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर खाने की बात की गई है, पीने की नहीं, ठीक है। और चलो मान भी ले कि भाई खाना और पीना वो दोनों इसमें आ गया है, तो भी ये एक अर्पण करने की बात है, क्योंकि जब दशांश अलग करते हैं, 10 मास अलग करते हैं, तो वो बहुत सारा होता है, इतना सारा कभी कोई खा नहीं सकता, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे पढ़ते हैं। और अपने फाटकों के भीतर के लेवीय को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा, ठीक है। लेवीय का कोई अंश ना होगा तो उसको तू छोड़ना मत, उसको भी साथ में तू लेना, ये लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है।
तो दोस्तों, जब हमें कोई आज्ञाकारी करने की बात आती है तो हम अक्सर ये कहते हैं वो तो पुराना नियम था, वो तो उस ज़माने में बोला गया था, वो लोगों के लिए बोला गया था। लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ आती है तो लोग फटाक से उसे पकड़ लेते हैं, उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, बोले कि नहीं 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 नहीं, ये तो बोला ही गया है यहाँ पे पीने का यहाँ पर नहीं बोला गया है। क्योंकि हम देखते हैं लेव्य व्यवस्था उसका 10वां अध्याय, लेवीय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां पद, जिसमें लिखा गया है, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो, न और किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। ठीक है, ये जो लेवीय जो लोग थे उनके लिए ये आज्ञा परमेश्वर ने ठहराई थी। किसी भी प्रकार का मदिरा नहीं पीना, दाख मधु भी नहीं पीना। हाँ, ये ग्रेप जूस पीने में कोई हानि नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ स्पेसिफिकली बोला है। तो ये दाख मधु जो है वो फर्मेंटेड है, ठीक है, वो खमीर वाला है। तो दाख मधु भी नहीं पीना है और ना ही कोई और प्रकार का मद्यपान करना है, ठीक है। और जो व्यवस्था विवरण हमने जो पढ़ा उसमें लिखा गया है कि तेरे घर में रहने वाले लेवीय को तू रख न छोड़ना, उसे तू छोड़ न देना, उसे भी साथ में लेना। जब तू एक 10 मास जो अर्पण करने में जो जगह बताऊँ वहाँ पर तू जाए और तू ये सेलिब्रेट करे, ये तू मनाए, 10 मास मुझे चढ़ाए और ये तू उसमें से कुछ खाए, तो तेरे लेवीय को तू रख ना छोड़ना। तो यहाँ पर लेवीय को तो ये आज्ञा दी गई है कि उनको मद्यपान नहीं करना है, पीना नहीं है। तो ये बात साफ यहाँ पर होती है कि ये जो मदिरा या दारू पीने की दाख मधु पीने की बात है वो लेवीय को भी उस सेलिब्रेशन में शामिल होना है, तो फिर लेवीय को भी कैसे वो लोग पिलाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये एक चढ़ाने की बात है, ठीक है, अर्पण करने की बात है, उसमें पीने की बात नहीं है। और यदि मान लो कई लोगों को प्रश्न होगा, वो लोग नहीं मानेंगे, तो वो बोलेंगे नहीं ये पीने की बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो परमेश्वर ने हमें ये बताया है कि तुम चाहे कुछ भी करो, तुम चाहे जो भी अर्पण करो, लेकिन तुम्हारे सारे काम, तुम्हारे सारे अर्पण वे एकदम भद्दे हैं, वे एकदम मैले हैं, वे पापी है, उससे कुछ शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना अर्पण न करो तब तक कोई उद्धार नहीं है, उसमें कोई शुद्धता नहीं है, उसमें कोई शुद्धि नहीं हो सकती। तो हमारे तरफ से जो भी प्रयत्न होते हैं, हम चाहे जो भी करते हैं, वो सारे असफल ही है और वो सारे गंदे और मैले हैं। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देते तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, ठीक है। साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो ग्रेप यानी कि जो अंगूर जो होता है, ठीक है, उसको निचोड़ कर दाख मधु बनाया जाता है, ठीक है। जो ग्रेप जूस होता है वो निकाला जाता है। अगर यहाँ पर परमेश्वर ने बोला है कि अगर रास्ता लंबा हो तो यदि ये दाख मधु निकालेंगे, रास्ता लंबा होगा तो जाते जाते तो वो फर्मेंट हो जाएगा, जाते जाते तो उसमें नशा आ जाएगा, ठीक है। तो परमेश्वर ने बोला है कि वो बेच दे, वो पहले ही बेच दे दूर हो तो, और वहाँ से जाके तू ग्रेप का जूस खरीद ले, अंगूर का जूस वहाँ पर जाकर तू खरीद ले, जहाँ जो जगह मैं बताता हूँ वहाँ पर जाकर, ठीक है। और दूसरी एक बात कि जब ये 10 मास का अर्पण करना होता था तब जो दाख मधु जो जहाँ लिखा गया है वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर भी जो यहाँ पर लिखा है कि बीज से जो पैदा होता है, ठीक है। तो बीज से डायरेक्ट दाख मधु पैदा नहीं होता, बीज से अंगूर पैदा होता है। तो वो अंगूर का 10 मास जब वो परमेश्वर को अर्पण करते हैं तो उसको भी दाख मधु कहा गया है। इंग्लिश में उसको कहते हैं मस्ट, MUST मस्ट, और उसका ट्रांसलेशन भी वाइन के तौर के रूप में हुआ है, क्योंकि वो दाख मधु चाहे वो अंगूर के अंदर है, चाहे अभी निकालो या बाद में निकालो, लेकिन उसे निकालना तो है, ठीक है।
तो इसीलिए उसको पहले से उसे मस्ट बोला गया है, उसको वाइन बोला गया है, दाख मधु बोला गया है। लेकिन वो फल जो अंगूर होता है उसका भी 10वां जब वो देते तो फल को भी वो वाइन ही बोलते हैं, ठीक है। और ये जो व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय में जो हमने पढ़ा उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर तो लिखा गया है कि बीज से पैदा होता है वो सारा कुछ 10वां तू अलग कर और परमेश्वर को अर्पित कर, ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लेवीय व्यवस्था 27वां अध्याय उसके 30वां पद, उसमें लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा 10वां, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, ठीक है। यहाँ पे 10वां की बात की गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम मनुष्य को परमेश्वर ने भूमि में से उत्पन्न किया है, भूमि में से उपज की है हमारी, ठीक है। तो हमारा भी 10वां परमेश्वर का है, यहोवा का है। तो हम कितने साल जीने वाले ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम जो हर एक जब सुबह उठते हैं जो आज का दिन हमें मिलता है तो उसका तो हम 2 घंटे 40 मिनट उसका तो 10वां हम बिल्कुल परमेश्वर को दे ही सकते हैं, ठीक है। वो 10वां तो परमेश्वर का है। उसके अलावा यदि हम कुछ करते हैं तो वे हमारी वर्शिप है, वे हमारी स्तुति आराधना है। बाकी तो 2 घंटे 40 मिनट तो परमेश्वर के ही है। कई लोग मानते हैं 10वां यानी कि पैसे दो, पैसे दे के बस निकल जाओ, हमारा काम हो गया। नहीं, परमेश्वर को हमारे पैसे नहीं चाहिए, परमेश्वर को हम चाहिए, ठीक है। हमारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो परमेश्वर ने खुद नहीं दिए, हमारा जीवन भी परमेश्वर ने खुद नहीं दिया। तो हम जब हम कहते हैं ना टाइम इज़ मनी, राइट। तो हम जब अपना जीवन अमूल्य होता है, समय अमूल्य होता है, तो जब वे हम परमेश्वर की सेवकाई में लगाते हैं तो वे हमारा वो 10वां ठहरता है, ठीक है। आज के हमारे जीवन में हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई परमेश्वर जो जगह दिखाए वहाँ पर हमें भूमि की उपज यानी कि मेरा खुद का जो दिन का 2 घंटा 40 मिनट जो 10वां से वो देना है परमेश्वर को। और ये जो व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय में जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक भी ये बात फिर से साबित हो गई कि दाख मधु और मदिरा दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। दाख मधु को दारू मत बोलिएगा आपसे, ठीक है। हाँ, दूसरा पद हम पढ़ेंगे, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। उसमें इस प्रकार लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार नए दाख मधु की बात की गई है, ठीक है। तो नया दाख मधु जिसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं होता, फ्रेश ग्रेप जूस। तो ये फिर से एक अर्पण करने की बात है कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा तू इस प्रकार परमेश्वर के लिए अर्पण कर, तो तेरे घर में सब कुछ भरा रहेगा, तेरे खेत भरे रहेंगे और तेरे द्राक्ष कुंड में से यानी कि दाख मधु के जो कुंड है उसमें से, रस कुंड में से नया दाख मधु उमड़ता ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक लोग बोलते हैं कि देखो यहाँ पर ये लिखा गया है, लेकिन ये दाख मधु, नया दाख मधु यहाँ पर लिखा गया है, फ्रेश ग्रेप जूस, ठीक है। इसमें कोई भी फर्मेंटेशन, कोई भी नशीली चीज़ नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन देते हैं तब जाके ही हमारे जीवन में नवीनता आती है, तब जाके ही हमारे जीवन में सब कुछ नया होता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो पुराना है वो सब कुछ चला गया है, देखो वो नया हुआ है, ठीक है। तो ये नया दाख मधु, क्योंकि बाइबल के अंदर जो दाख मधु है उसको कई सारे उपमा दी गई है, ठीक है। तो उसका दाख मधु की तुलना की गई है पवित्र आत्मा के साथ, नए जीवन के साथ,
नवीनता के साथ, ठीक है। तो जब हम अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को समर्पित करते हैं तब हमारे जीवन में सब कुछ नया होता है, ठीक है। जब हम पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह को साइड में रखकर पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह को ध्यान में रखते हुए ही पुराना नियम पढ़ना चाहिए। और वाइन के लिए बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे पद है लेकिन हम सब तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम जो मेन चीज़ है, जिस पद का उपयोग पीने वाले लोग, शौकीन लोग करते हैं, उस पद को हम समझना चाहते हैं, ठीक है। सबुपदेश में भी लिखा गया है, उसकी शुरुआत ही इस प्रकार होती है, ठीक है। सुलेमान इस प्रकार शुरुआत करता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। तो उसमें जो किताब में जो लिखा है वो सब सारा कुछ व्यर्थ है, वो नहीं उसका मतलब है। लेकिन जब तक हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारा स्वार्पण, हमारा जीवन अर्पण नहीं करते, तो चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी अर्पण कर ले, कुछ भी कर ले, हम सारा कुछ व्यर्थ ही है, ठीक है। एक और पद हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 104 और 15वां पद। और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। तो यहाँ पर ये जो पद है वो भी कई लोग पीने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पीने की बात नहीं है। यहाँ पर दाखमधु यानी कि ग्रेप जूस की बात की गई है। और जैसे मैंने बताया कि दाखमधु को पवित्र आत्मा के साथ उसकी तुलना की गई है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे अंदर आते हैं, तब जाके हमारा मन, हमारा हृदय जो है आनंदित होता है। तेल की जो बात है, तेल की बात अभिषेक के साथ उसकी तुलना की गई है। तेल तो हम उसे मुंह पर नहीं लगाते, ठीक है। तो मुख हमारा, हम तेल नहीं लगाते मुख पर। तो जब कोई अभिषिक्त व्यक्ति होता है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी के ऊपर होता है, तो उसका मुख वो चमकने लगता है। उसके मुख के ऊपर एक मसीही या फिर एक अलग लोग की एक पहचान होती है, ठीक है। और ये हमने देखा है और आपने भी ये देखा होगा, जाना होगा, ठीक है, कि एक अलग से ही हम पहचान में आते हैं जब हम परमेश्वर का अभिषेक हम पर होता है तब। और अन्न की बात की गई है, तो अन्न जिससे वह संभल जाता है, ठीक है। तो अन्न क्या है हमारे लिए? अन्न है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जब हमारे लिए आता है, जब हम उसे मानते हैं, जब उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं, तब हम संभल जाते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, मत्ती 15वां अध्याय और उसका 11वां पद। वहाँ पर लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो लोग बोलते हैं कि मुंह में जो जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, तो इसमें कोई पाप नहीं है, मदिरा पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं। अंदर से जो बाहर निकलता है, यानी कि जो यहाँ पर जो बात लिखी गई है, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सब जो अंदर से निकलता है, जो गंदी चीज़, जो पाप, वो ही बुरा है। बाकी जो हम शराब पीते हैं मुंह से, जो मुंह से अंदर जाता है पेट के अंदर, तो वो बुरी चीज़ नहीं है, लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं बुरी चीज़ है कि नहीं। क्या ये संदर्भ में लिखा गया है कि तुम और हम शराब पी सकते हैं? क्या ये प्रभु का वचन ये हमें सिखाता है? ये संदर्भ में ये लिखा गया है कि तुम पियो, चाहे जो भी करो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अशुद्ध नहीं होगे तुम? क्या ये संदर्भ में लिखा गया है? इस वचन को हमें समझना होगा, ठीक है। हम एक पद लेके हम उसका गलत, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको गलत, उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो सेम 15वां अध्याय, उसको जो पहले पद से हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं
कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले वे लोग रोटी खाने लगे थे, उन्होंने हाथ नहीं धोए थे। तब ये कुछ लोगों ने देखा, शास्त्री फरीसी, तो वो लोग ये शिकायत करते हैं, पूछने आते हैं कि भाई ये परंपराओं का क्यों आदर नहीं करते। लेकिन ये खास ध्यान रहे, ये केवल पूर्वजों की परंपरा थी, परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी, केवल परंपरा थी। ठीक है, तब उसका जवाब में परमेश्वर कहते हैं कि भाई तुम इसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भाई तुम जो परमेश्वर की आज्ञा है वह आज्ञा ही नहीं मानते, और जो तुम्हारी परंपरा है उसको इतना सारा महत्व देते हो। और उसको समझाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार 11वें पद में कहते हैं कि भाई मुंह से जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, अंदर से जो बाहर आता है वह अशुद्ध करता है। अभी ये उनके शिष्य भी ये समझ नहीं पाए थे कि क्या कहना चाहते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है। 15वां पद, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो यहाँ पर हमने वचन परमेश्वर का पढ़ा और हमें पता चला कि ये केवल हाथ धोने और न धोने के बारे में लिखा गया है। हाथ धोकर खाओ या हाथ धोए बिना खाओ, उसके बारे में ये लिखा गया है। तो हाथ धोए बिना खाने से हम अछूत नहीं हो जाते, हमारा शरीर अशुद्ध नहीं हो जाता। इसीलिए बोला गया परमेश्वर ने कि भाई तुम हाथ धोए बिना चाहे कुछ भी खाओ। तो कुछ भी खाओ मतलब शराब पियो, ऐसा नहीं लिखा गया। क्या हम खून पीते हैं? पुराने नियम में बोला गया था खून मत पीना। आज हम नए नियम के भीतर जीते, तो क्या हम खून पीते? क्या हम कोई इंसान का मांस खाता है? दुनिया जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानती, जो बाइबल नहीं पढ़ती, बाइबल को नहीं पहचानती, वे उनको भी पता है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम ऐसा काम करते हैं? नहीं, हम भी ऐसा काम नहीं करते। कोई इंसान का मांस नहीं खाता, कोई खून नहीं पीता। ठीक है, क्योंकि वो तो एकदम शैतानी चीज़ है, वो नहीं करनी चाहिए। वो एक बहुत ही गलत है, वो चीज़, वो खतरनाक पाप है। ठीक है, तो वो चाहे पुराना नियम में हो हम, कि चाहे नए नियम में हो, कि चाहे कितने भी हम आगे निकल जाए, ऐसा तो करना ही नहीं है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या इसमें ये वचन में ये लिखा है कि कुछ भी खा लो तुम वो जो नाक में वो सूंघते टॉबे को कुछ भी सूंघ लो, तुम ड्रग्स ले लो, दारू पी लो, मदिरा पी लो, कोई तंबाकू खा लो, गुटखा खा लो, तो कुछ भी कर लो, मुंह से अंदर जाता वो शुद्ध नहीं करता, वैसा कहना चाहते नहीं। यहाँ पर खाने की ही बात है, स्पष्टता से खाने की ही बात है। लेकिन यीशु मसीह ये समझाते हैं कि भाई हाथ धोए बिना खाओ तो उससे तुम्हारा शरीर और आत्मा अशुद्ध नहीं होता। ठीक है, और वो भी, ये भी एक परंपरा थी। ठीक है, यदि ये कोई आज्ञा होती परमेश्वर की तो 100% प्रभु यीशु मसीह ने कहा होता फॉलो करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 613 कमांडमेंट्स, आज्ञाएं थी पुराने नियम में, प्रभु यीशु मसीह ने सारी की सारी फॉलो की इंसानी तौर पर। ठीक है, तो ये तो आज्ञा नहीं थी, ये तो परंपरा थी। इसीलिए खाने के बारे में ये किया लिखा गया है। परमेश्वर बोलते हैं कि भाई धोए बिना हाथ से खाओगे तो चलेगा, लेकिन अंदर से जो बाहर निकलता है वो बहुत ख़राब चीज़ है, जो यहाँ पे सब लिखा गया है 19वें पद में। ठीक है,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई इंसान जो नहीं पीता, कोई परमेश्वर में बहुत ही स्थिर है, उसके जीवन में भी यदि ये होता है, बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, तो क्या कोई पीने वाला होगा, पिएगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, तो क्या उसके जीवन में ये नहीं होगा? उसके जीवन में ये नहीं होगा, ये पक्का होगा ही होगा, ये पक्का होगा। और शरीर तो अशुद्ध होगा ही होगा, आत्मा भी अशुद्ध होगी। आगे हम पढ़ेंगे, जिसका आपको भी बेसब्री से इंतज़ार था, पानी में से दाख मधु बनाना, प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार। यूहन्ना 2 अध्याय 6वां पद, मैं पढ़ता हूँ। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। ठीक है, तो प्रभु, दुनिया के जो सारे शौकीन लोग हैं, जो सारे शराब पीते हैं, शराब पीने की इच्छा रखते हैं, वे लोग ये इंसिडेंट, ये जो पहला चमत्कार की जो बात है, वे बीच में लाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तो ये चमत्कार किया था, दाख मधु बनाए थे, पानी में से वाइन बनाया था, वाटर में से, तो पी सकते हैं हम लोग पी सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बनाया था? शराब बनाई थी, उनका कहना ये है। अब तक हमने देखा दाख मधु और मदिरा में बहुत ही अंतर है। दाख मधु फर्मेंटेड हो सकती है, वो भी सही है, लेकिन क्या ये फर्मेंटेड थी? पहली चीज़ तो ये मदिरा तो थी ही नहीं। जो लोग बोलते हैं कि दारू बनाया, नहीं, पानी में से दारू नहीं बनाया, अल्कोहल नहीं बनाया, शराब नहीं बनाई भाई, दाख मधु बनाया। और भाई ये फर्मेंटेड थी कि नहीं, ये प्रश्न रहेगा, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मैं ज़रा आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ कि यीशु मसीह की जो माता है वो बताती है कि भाई दाख मधु, ये जो लग्न समारोह उसका भोजन चल रहा है और दाख मधु ख़त्म हो गया है, तो अभी ये कुछ खाना ख़त्म हो जाना, दाख मधु या कुछ पीना खाना ख़त्म हो जाना, या फिर कुछ भी हॉस्पिटैलिटी के अंदर कुछ भी आगता स्वागता में जो कुछ भी कमी रह जाना, तो ये बहुत ही एक ख़राब इम्प्रेशन पैदा करती थी। बहुत ही बुरा, जो आबरू निकलने वाला जो चीज़ है उस प्रकार वो माना जाता था। ठीक है, बहुत ही ख़राब। आज के टाइम में भी हमें शर्म आती है, शर्माना पड़ता है, तो उस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा था। जिसने न्योता दी उसको बहुत ही शर्माना पड़ता था। तो प्रभु यीशु मसीह की माता कहते हैं कि भाई तू कुछ कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा समय अभी आया नहीं है। ठीक है, तो 2 चीज़, पहले तो प्रभु यीशु मसीह अपने काम में फोकस रखते हैं, क्योंकि उनको सूलीब पे अपना खुद का बलिदान देना था। वो एक फोकस, एक मिशन से आए थे, तो वो मिशन का उनको मिशन के ऊपर उनका फोकस है। दूसरी चीज़, दाख मधु का इम्पोर्टेंस, 1000 साल का जो प्रभु यीशु मसीह का राज आने वाला है, उसमें बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वहाँ पर नए दाख मधु की बात की गई है। ठीक है, नया दाख मधु, सब कुछ नया, जो पुराना चला गया सब कुछ नया, और अनंत जीवन के साथ तुलना की गई है कि वो कभी ना ख़त्म होने वाला, और उसमें ना तो कोई दुख ना तो कोई दर्द, कुछ भी नहीं है। आप यशाया पढ़ना, ठीक है, उसमें भी ये दाख मधु की बात की गई है। आप पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा। ठीक है, यशाया उसका 25वां अध्याय, वो भी आप पढ़ना। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह 613 जो आज्ञा है उसमें से एक के माँ बाप का सम्मान करना, आदर करना। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आदर करते हुए, अपनी माता का आदर करते हुए, उनकी आज्ञा मानते हुए ये चमत्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या उन्होंने नशीली ग्रेप जूस बनाया क्या?
यहाँ पर क्या शराब बनाई क्या? शराब तो बनाई ही नहीं। तो इसमें फर्मेंटेशन था, ग्रेप जूस में फर्मेंटेशन था। वाइन, कैसी वाइन थी ये? ठीक है। तो पहली चीज़, 6 पत्थर के कुंड रखे गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे छलाछल भर दो, मुँहा मुँह भर दिया। और फिर क्या कहा है? 9वां पद, यूहन्ना 2 उसका 9, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो द्राक्षरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, देखो यहाँ पे दूल्हे को बुलाकर कहा, क्योंकि दाख मधु की जिम्मेदारी दूल्हे की होती है। तो प्रभु यीशु मसीह 1000 साल में जब वो प्रभु यीशु मसीह लेने आएंगे, उसके बाद उनका 1000 साल का राज जो शुरू होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे दूल्हे है और मंडली उनकी कन्या है, उनकी दुल्हन है। और ये दाख मधु जो नए अनंत जीवन, नए जो नवीनता, जो नया है, उसकी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह की है। तो दूल्हे को बुलाकर कहा, ये भोज के प्रधान ने क्या कहा? 10वां पद, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तू ने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तो सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश बाइबल के अंदर फुल्ली ड्रंक ऐसा लिखा है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि और जब लोग पीकर छक जाते। ठीक है, छक जाना यहाँ पर ये ट्रांसलेशन में गलती है, छक जाना ये नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पी लेते हैं तब मध्यम देता है, उस प्रकार यहाँ पे होना चाहिए। इंग्लिश बाइबल आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है फुल्ली ड्रंक। तो हम जब पी और ये ड्रंक, पीना, ये शब्द हम जब सोचते हैं आज के ज़माने में, तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि भाई दारू पीना, अल्कोहल, शराब पीना। ठीक है, लेकिन ये वैसा मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज के हमारे ज़माने में भी हम देखें तो जब कोई शादी समारोह होता है, वहाँ पर सारे लोगों को अच्छी तरह से खाना दे दिया होता है, फिर भी क्या होता है, लोग बातें करते होते हैं, इकट्ठा हुए थे, गप्पे लड़ा रहे होते हैं। ठीक है, तभी भी थोड़ा बहुत खाना चालू ही होता है। ठीक है, तो जो परोसने वाले होते हैं, जिनको खानों की चिंता होती है, वे देखते हैं कि भाई अभी इतना सारा तो ये लोग ने पी लिया है, खा लिया है, सारे काफ़ी कुछ लोग खा के चले गए हैं, सबका हो गया है, अभी थोड़े बहुत लोग बाकी हैं, तो हमारे पास इतना पड़ा है। ठीक है, तो फिर वो लोग उसका भी प्रॉपर हिसाब रखने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि दाल होती है तो दाल में फिर थोड़ा वो लोग पानी डालते, उसे गर्म कर लेंगे या फिर ऐसे उसको हिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो लोग क्वांटिटी बढ़ा देंगे, बोले शायद अगर और कोई लोग आ जाए तो उनको हो जाए, और फिर जो बार बार भी मांगते रहते हैं उनको भी ऐसे थोड़ा देते रहेंगे, और जो लेते भी हो उनको भी अगर पता भी चले तो उनको कोई इतना अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी भरपेट खाया होता है। जैसे आम का रस होता है, ठीक है, उसमें भी फिर पानी मिला लेते हैं। ठीक है, तो जिसने भी भरपेट खाया होता है वो फिर ऐसे ही मतलब एक एक और लेता रहता है और खाता रहता है। ठीक है, लेकिन उसको अभी कोई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे नहीं मिला या मैं रह गया, या उसको अपमानजनक फील नहीं होता कि भाई मुझे बुलाया और मुझे खाना नहीं मिला। अब उसका तो पेट भर ही गया है, वो ऐसे ही ऊपर से ही ले रहा है। ठीक है, और वो जो पिरोसने वाले थे उस अपना उनका हिसाब रखने के लिए वो भी क्या है, अंदर ऐसा पानी मिला के थोड़ा बहुत क्वांटिटी बढ़ा देते। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बात की गई है कि भाई अंत तक जो ये प्रधान जो बोलता है, ठीक है, वो इस प्रकार बोलता है कि भाई अंत तक तूने तो अच्छा दाख मधु ही रखा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, कोई पानी कुछ नहीं मिलाया है, अंत तक तूने अच्छा दाख मधु रखा है। इसमें ये बात यहाँ पर लिखी गई, इसमें ये नहीं लिखा गया कि सब लोग दारू पी के सब लोग अभी कोई खाने पे बुलाए और लोग दारू पी के छक जाए, यहाँ पे छक जाना लिखा है, लेकिन ये गलत ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो आप सोचो इतने सारे लोगों को बुलाए और सारे लोग उल्टी करने लगे, सारे लोग बेहोश हो जाए, मतलब वहीं पे पड़े रहे, तो ये तो दूल्हे की ये जिम्मेदारी होती है, जिसने बुलाया उसकी जिम्मेदारी। तो इतने सारे लोगों को क्या करेगा, रात में क्या करेगा, वो कैसे संभालेगा।
तो वैसे छक जाने वाली बात नहीं होती है कि भाई अभी छक गए तो अभी हमको पता ही नहीं चल रहा कि क्या पिए, ऐसा ये गलत चीज़ है, ठीक है। सबको सब कुछ पता चलता है, क्या करे क्या नहीं करे सबको सब कुछ पता चलता है। और यहाँ पे इतनी छक जाने की बात है ही नहीं है, गलत ट्रांसलेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये दूल्हे की जिम्मेदारी होती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि नशीला, हाँ नशीला पीते थे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो दाख मधु यहाँ पर बनाई वो नशीली नहीं थी, ठीक है। एक और प्रूफ हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया यहूदियों के शुद्ध करने की रीत के अनुसार 6वें पद में बोले कि 6 मटके रखे हुए थे पत्थर के, ठीक है। अभी एक और सोचने वाली चीज़ है कि जो दाख मधु जो ये भोज का जो प्रधान है वो लेके आया होगा, ठीक है, उसने उसमें दाख मधु भर के वो लेके आया होगा, वो खाली हो गई। तो सिंपल सी लॉजिक है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसमें क्यों नहीं दाख मधु बनाई, क्यों पत्थर के, जो ये तो शुद्ध करने की रीत के अनुसार थे, ठीक है। शुद्ध करने की रीत जो हमने आगे देखी, हाथ धोना, पैर धोना, ठीक है। तो जब ये लोग आते थे, ये जो मेहमान लोग आते थे, तो वे किसी के घर में जाए उससे पहले उसको क्या है, हाथ धोने के लिए देना पड़ता था, हाथ पैर धुलाने पड़ते थे, हाथ पैर धोने के लिए देना पड़ता था, तब जाके वो फंक्शन में शामिल हो सकते थे, तब जाके अंदर आ सकते थे। और खाने पीने से पहले भी हाथ पांव धोने हैं, ये हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि ये सब पूर्वजों के सब रिवाज थे। तो ये शुद्ध करने की रीति के अनुसार 6 मटके रखे हुए थे। तो पहली चीज़ तो ये भी हमें यहाँ पर देखने मिल गई कि भाई जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध ना करे तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 पत्थर के मटके रखे हुए थे, उसी का उपयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया और उसमें नया दाख मधु बनाया, पानी का नया दाख मधु बनाया प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि जो मटके थे उससे चाहे हम कितना भी पानी डाल के कितना भी शुद्ध कर ले, हम शुद्ध नहीं होने वाले जब तक प्रभु यीशु मसीह उसको अपने हाथों में ना ले, उसके बाद ही हम शुद्ध हो सकते। और वे जब वो शुद्ध करते हैं तो वो हमें ये अनंत जीवन देते हैं, एकदम भरपूर जीवन देते हैं, अच्छा जीवन देते हैं, वो अंत तक अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 6 के 6 कुंड में, 6 के 6 मटके में दाख मधु बना दी थी। शायद हो सकता है कि कम पड़ गई हो, लेकिन एक आध मटका कम पड़ गई हो, आधा मटका कम पड़ गई हो, बाकी लोगों ने तो दाख मधु पी ली होगी, सब सारे लोगों ने, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ और मांगते हैं तो शायद 6 की ज़रूरत ना भी हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 6 के 6 मुँह भरने को बोलते हैं और उसे दाख मधु में बदल देते हैं, चमत्कार करते हैं, ठीक है। तो हम एक पद पढ़ेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। मार्कुस 2:22 उसमें इस प्रकार लिखा गया है, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये उदाहरण, यहाँ पर ये समझाते हैं कि नया दाखरस नई मशकों में ही भरा जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो ये भोजन का जो प्रधान था, उसकी जो पुरानी मशकें थी, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने दाख मधु नहीं बनाया, नया दाख मधु नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जो थी, वो हो सकता है शादी में वो शायद नशीली हो, या फिर उसमें वो दाख मधु कई टाइम से पड़ी हो तो शायद नशा हो गया हो, और वो मशक जो चमड़े की होती थी वो पूरी तरह से वो एक्सपांड हो जाती थी, वो बाहर निकल जाती थी, ठीक है। क्योंकि जो अंदर जो फर्मेंटेशन होता था दाख मधु का, जिससे वो विक्षोभ होता था, तो वो पूरा उसको जैसे कहते हैं ना फूल जाना, वो फूला देती थी, ठीक है, उसको एक्सपैंड कर देती थी। और उसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने ये पत्थर के 6 कुंड जो हाथ धोने के थे, ठीक है, जैसे हमने आगे देखा, हम कोई बाल्टी में से पानी निकाल कर नहीं पीते, ठीक है, हम उसको मटके में से उस प्रकार पीते हैं जो हाथ धोने के लिए नहीं, पीने के लिए रखते हैं उसमें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे हाथ धोने वाली चीज़ में दाख मधु बनाया, इतना अच्छा बनाया कि वो पहले वाले दाख मधु से भी ज़बरदस्त था, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बात फिर से साबित होती है कि ये नया मटका प्रभु यीशु मसीह ने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये दाख मधु नया था और नए दाख मधु में विक्षोभ जो खमीर होता है वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नए में नहीं भरते, उन्होंने खुद बोला मार्कस 2:22 के अंदर, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जो भोजन करते हैं, आखिरी भोजन, ठीक है, वो प्रभु भोज नहीं था। जो हम प्रभु भोजन लेते हैं आज, वो प्रभु भोज नहीं था, वो आखिरी भोजन था। हाँ, वो आखिरी भोजन प्रभु भोज को समझाता है, प्रभु भोज की एक रीत को प्रस्तुत करता है, लेकिन वो खुद प्रभु भोज नहीं था। वो केवल प्रभु और उनके शिष्यों के बीच में जो भोजन हुआ था वो तो था फसह पर्व का भोजन था, ठीक है। हम पढ़ते हैं लूका 22 उसका 14वां और 15वां पद। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, ठीक है। यहाँ पर भी लालसा, जो हम आजकल ये समझते हैं लालसा शब्द, ठीक है, तो ये लालसा शब्द का भी गलत यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ है। लालसा नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी इच्छा थी, बड़ी इच्छा, जो अंदर से एकदम अंदरूनी डीप जो इच्छा होती है वो, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो कई लोग यहाँ पर जो ये फसह का भोजन जो है उसकी बात यहाँ पर लिखी गई है, तो कई लोग ये इस प्रकार भी उसको बहाना मारते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह खुद पीते थे, प्रभु यीशु मसीह ने खुद द्राक्षरस पिया था, तो हम लोग पी सकते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ, दाख मधु मदिरा नहीं है। दाख मधु फर्मेंटेड हो सकती है, हाँ, नशीली दाख मधु हो सकती। फिर से देखना चाहेंगे हम कि क्या ये दाख मधु नशीली थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी दाख मधु पी, इस प्रकार बोलकर कई लोग खुद दारू, अल्कोहल पीते, शराब पीते, दारू पीते, जो मार्केट में मिलती मिक्स की गई हुई इतने सारे खराब चीज़, और कई सारे मद्यपान करते। तो पहली 22 लूका 22 और उसका पहला पद, अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, ठीक है। अखमीरी रोटी और फसह का पर्व वो दोनों एक ही है, एक ही साथ उसे मनाया जाता है। और यहाँ पर लूका 22 के 14वां और 15वां पद में हमने पढ़ा कि ये फसह का पर्व मनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ ये फसह का खाना खाने के लिए बैठे थे। तो पहली चीज़, प्रभु यीशु मसीह ने 613 आज्ञाओं का पूरा पालन किया जो यहूदी समाज में दी गई थी, जो आज भी है, ठीक है। लेकिन आज जो यरूशलेम का मंदिर है वो मंदिर नहीं है, और उसकी वजह से 613 आज्ञाएं वो नहीं कर सकते। और वो टाइम पे और आज के टाइम पे यदि मंदिर भी होता भी तो अभी 613 आज्ञाएं नहीं होती, क्योंकि 613 आज्ञाएं कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो कर सके। केवल प्रभु यीशु मसीह ने 613 आज्ञाएं पूर्ण की थी। कोई इंसान न तो हुआ है और ना ही होगा जो ये कर पाएगा, ठीक है। हमारे लिए तो आज हम वो नियम के अंदर है ही नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, हमें 613 आज्ञाओं के अंदर हम नहीं है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने पुराना नियम रद्द नहीं किया, बल्कि उसे संपूर्ण किया है, ठीक है। लेकिन हमें वो नियम के बंधन में हमें नहीं रहना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण में, उनकी जो शिक्षा है उसमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है अखमीरी रोटी फसह का पर्व दोनों एक ही है, ठीक है। तो अखमीर, खमीर यानी फर्मेंटेशन, खमीर यानी विक्षोभ, तो अखमीर यानी कि उसमें फर्मेंटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो यहीं पे साबित हो गई कि जो दाख मधु पी, जो रोटी खाई, वो फर्मेंटेड नहीं थी, रोटी फर्मेंटेड नहीं थी, उसमें खमीर नहीं था, और ना ही दाख मधु में खमीर था, ठीक है। पर में इसके बाद प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में जाते हैं, फिर उनको पकड़वा दिया जाता है, फिर वो अपना बलिदान करने के लिए जाते हैं। तब जब
जो योद्धा होता है, वो जो जो रोमन सैनिक होता है, वो उनके उनकी राइट साइड में जब वो जो भाला डालता है तो उसमें से खाना और पानी निकल गया, इस प्रकार बोला गया है, खाना और पानी बह गया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा लहू बहा दिया। ठीक है, उसमें कहीं पर भी कोई वाइन की मतलब कोई मदिरा की कोई स्मेल नहीं आती, वहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ग्रेप जूस था ये प्रभु भोज के अंदर, वाइन जो ग्रेप जूस है वो था, उसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं था, कोई भी उसमें नशा नहीं था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वो कटोरा लेकर शिष्यों से कहा कि आप आपस में बांट लो। और फिर देखो वहाँ पर लिखा गया है, हम यदि आगे पढ़े ना तो उसमें लिखा गया है कि इसी रीति से उसने भोजन के बाद, ठीक है, भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, भोजन के बाद कटोरा उठाया। ठीक है, अभी इसमें कटोरे में दाख मधु था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना पूरा एक एक बूंद, एक एक कतरा खून हमारे लिए बहा दिया क्रूस के ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसी कोई नशीली चीज़ नहीं पी और हमें भी नहीं पीनी चाहिए। इसे और प्रूफ करने के लिए हम एक पद पढ़ेंगे, मत्ती 27वां अध्याय और उसका 34वां पद। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। यहाँ पर क्या हुआ, प्रभु यीशु को सज़ा जो मिलने वाली, जो उन्होंने जो सहन करने का जो उनका मकसद था वो शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पर रोमन लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको सज़ा दे रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो कोई गलत काम किया ही नहीं था, वो तो ये करने के लिए ही आए थे, उनका तो मकसद ही ये था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पित्त मिलाई हुई दाख मधु पिलाने की कोशिश की गई थी प्रभु यीशु मसीह को। तो ये पित्त मिलाई हुई दाख मधु क्या होती थी कि जब इस प्रकार किसी को बहुत ही मार मिला हो और आगे भी उसको बहुत ही कुछ सहन करना हो, तो क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को यहाँ ये जो जगह है वहाँ से फिर अभी आगे भी बहुत कुछ करना है। ठीक है, वो उनको अलग अलग भविष्यवाणी अभी भी पूरी करनी है, क्रूस पर होकर भी भविष्यवाणी पूरी करनी है, क्रूस उठाना है, क्रूस उठाकर चलकर जाना है। तो यहाँ पर पित्त मिलाया हुआ दाख मधु पिलाया जाता था ताकि जो इंसान ये सब कुछ सह रहा है उसको नमनेस आ जाए, उसका सब कुछ नम हो जाए। तो वो क्या है, उसको दर्द नहीं होगा, उसका जो दर्द होता है वो दर्द चला जाएगा, उसको दर्द मतलब चला जाएगा, मतलब वो एक यानी कि सुन्न हो जाएगा, उसको वो दर्द नहीं होगा। और फिर वो आगे की जो प्रोसेस है वो करे, और वो थोड़े टाइम में फिर वो दर्द फिर धीमे धीमे में कम हो जाता है और फिर उसके ऊपर फिर से वो अत्याचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए सहन करने के लिए ही आए थे, उनका मकसद ही ये था। इसीलिए चखने के बाद उन्होंने ना बोला कि अभी मैं ये नहीं लूँगा, क्योंकि चाहे मुझे कितना भी सहन करना पड़े मैं सहन करूँगा, मैं नमनेस मेरे अंदर नहीं आने दूँगा, मेरे कुछ भी मेरा नम नहीं होना चाहिए, चाहे जहाँ पर भी दर्द मिले मैं दर्द सहने के लिए आया हूँ, ये मेरा मकसद है। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ना कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम यूहन्ना 19वां अध्याय और उसका 29 वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ, तब जाके ये जो सिरका है
वो सिरके से भरा हुआ वो वहाँ पर वो पिलाया जाता था, ठीक है। तो अभी जो ये सिरका पिलाया जाता था तो वो उसके लिए होता था कि यदि कोई बेहोश हो रहा है, कोई इंसान जो क्रूस पर है वो यदि बेहोश हो रहा है या फिर वो मरने वाला है तो उसको ये थोड़ा ये पिला देते थे। तो उससे क्या होता था, यदि हमें कोई नींद में हम है, नींद में से जगा कर हमें कोई खट्टी चीज़ चम्मच में लेके पिला दे तो हमारी सारी नींद चली जाएगी तब भी। तो यहाँ पर क्या है, ये टॉर्चर करने का एक और तरीका था। यहाँ पर स्पंज में डाल के, जब प्रभु यीशु मसीह ने मैं प्यासा हूँ, पानी पिलानी चाहिए ना, पानी की जगह पे यहाँ पे सिरका पिलाते, ठीक है, स्पंज में लेके। तो क्या है, वो पीने के बाद क्या होता है, एकदम इंसान एकदम जागरूक हो जाता है। यदि वो बेहोश हो रहा हो, वो मर रहा हो, तो उससे क्या एकदम वो जागरूक हो जाता है, वो मूर्छित नहीं होता। तो ये टॉर्चर करने का और तरीका है, क्योंकि जागरूक हो गया तो उसको फिर से वो पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, उसको फिर से उसके वो सब उसके तंतु एकदम से सतेज हो जाएंगे, उसको फिर से वो सारे दर्द महसूस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वो ना नहीं कहा, सिरका था ये, सिरका, हाँ ठीक है, सिरका था, कुछ और नहीं था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ना नहीं कहा, ले लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कोई इस प्रकार जान रोक नहीं सकता, जान ले नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी जान देने के लिए ही आए थे। और जब ये सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई, क्योंकि भजन संहिता में ये इसी बात को लेकर भी भविष्यवाणी की गई थी 69 भजन संहिता में। तो प्रभु यीशु मसीह ने ले पीने के बाद क्या कहा, पूरा हुआ, और फिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, खुद से त्याग दिया, ठीक है। तो लोग बोलते प्रभु यीशु मसीह भी उन्होंने भी ऐसे फर्मेंटेड वाइन पी थी, नशे वाली वाइन पी थी, तो हम भी पी सकते। तो ये सारा सब कुछ झूठ है, ठीक है, ये सही नहीं है। पढ़ेंगे मत्ती 11 और उसका 19वां पद। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, ठीक है। तो यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी पीते थे, यहाँ पर तो ऐसा लिखा गया है। लेकिन क्या ये बाइबल है, हमें अमूल्य वचन हमें मिले तो क्या उसे हमें पढ़ना और समझना ज़रूरी नहीं है? क्या हम एक पद ऐसे जैसे जो न जानने वाले, बाइबल को न जानने वाले लोग एक पद पकड़कर जो समझाते या समझ लेते, उस प्रकार क्या हमें समझना है? नहीं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मी करना था, जो बैप्टिज्म देता था, वो भी नाज़ीरी व्रत के साथ उन्होंने भी नाज़ीरी व्रत लिया हुआ, क्योंकि वे तो लेवीय थे, मतलब वो तो याजक के वो कुल में आते थे, ठीक है। और उन्होंने ये व्रत लिया था नाज़ीरी का, तो इसीलिए वो जंगल में रहते थे, कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे, अलग प्रकार का खाना खाते थे, हम जानते हैं, ठीक है। तो वो वाइन वगैरह वो कुछ ऐसा कुछ लेते नहीं थे। ग्रेप जूस या फिर क्या कहते हैं, जो फर्मेंटेड ग्रेप जूस वैसा तो था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं 18वां पद पढ़ेंगे, मत्ती 11 का 18वां, तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को समझाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है, दोनों तरफ से लोगों को टारगेट करते, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश करते, गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम यूहन्ना का क्यों नहीं मानते? यूहन्ना भी तो सुसमाचार प्रकट करता है, तुम उसका क्यों नहीं मानते? तो जब वो सुसमाचार प्रकट करता है तो तुम, वो तो न तो खाता है न तो पीता है, तो तुम उसको बोलते हो कि भाई वो उसको दुष्ट आत्मा है। और मैं एक आम इंसान बनकर आम तरीके से इंसानों के बीच में रह रहा हूँ, और तुम मुझे कहते हो कि पेटू और पियक्कड़। मैं जब खाता हूँ और पीता हूँ तो मुझे बोलते हो कि पेटू पियक्कड़। तो इसका मतलब ये नहीं है, कहीं पर भी उसका मतलब ये नहीं होता कि खाता पीता आया मनुष्य का पुत्र, उसका मतलब ये नहीं है कि शराब पीता हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, ये सरासर गलत है। हम कहते हैं खाना पीना हो गया सबका, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है,
तो उस प्रकार ये यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, यानी कि कोई व्रत नहीं लिया। ठीक है, यीशु नाजरेत से आए थे, नाजरेत गांव से बिलोंग करते थे, वहाँ से नाजरेत गांव से आए थे, इसीलिए उनको कहते हैं कि यीशु नाजरेत नाजरी। नाजरी और जो नाजीरी जो व्रत है और नाजरी, वो दोनों में बहुत ही फ़र्क है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने नाजीरी जो मन्नत व्रत है वो नहीं लिया था प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है, वे नाजरेत से बिलोंग करते थे, नाजरेत गांव से आए थे, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा ही था, जहाँ जो गांव का होता है उसके ऊपर से उसको पहचाना जाता है कि भाई सिमोन कुरेनी। ठीक है, तो उस प्रकार से अलग अलग सब नाम होते थे। जैसे कि योहान का हम देखते तो बपतिस्मी, तो अभी वो उसका लास्ट नेम नहीं है, लेकिन वो जो काम करता था वो बपतिस्मा करता था, इसलिए उसका नाम बपतिस्मी हो गया। तो ज़्यादातर क्या होता था कि जो लोग जहाँ पर बिलोंग करते थे तो वहाँ से जब वो आते थे तो उनका वो लास्ट नेम, यानी कि उनका जो सर नेम है वो ऐसा बन जाता था। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि शराब पीता हो। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हम पढ़ेंगे लूका 5वां अध्याय 30वां पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार बोला गया कि तुम इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ क्यों खाते पीते, क्योंकि चुंगी लेने वाले जो लोग थे उनके साथ बात करना भी पाप गिना जाता था। ये जो फरीसी और शास्त्री जो लोग हैं वे लोग गिनते थे, बोलते थे कि चुंगी लेने वाले के साथ तो बात भी नहीं करनी, वो भी पाप है। उनको वो रास्ता बदल देते थे उनको देखते ही, तो एकदम अछूत के टाइप वो मानते थे। और प्रभु यीशु मसीह जो पापियों का नाश करने के लिए नहीं आए, लेकिन पापियों को बचाने के लिए आए, क्योंकि पापी तो हर एक मनुष्य दुनिया में, सब पापियों का नाश कर दे तो फिर क्या बचेगा। तो पापियों को बचाने के लिए आए, इसीलिए ये चुंगी लेने वालों के साथ भी प्रभु यीशु बैठ के खाते थे पीते थे। ठीक है, वो शराब नहीं पीते थे, यहाँ पे शराब पीने की बात नहीं है, लेकिन ये लोग प्रश्न करते हैं कि तुम क्यों खाते पीते हो। ठीक है, हम बोलते हैं कि वे खाते पीते खानदान से है, तो फिर इस प्रकार हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई दारू पीना, शराब पीना। तो इस प्रकार यहाँ पर है बोला गया है। और इसीलिए जो मत्ती 11वां अध्याय और उसमें जो 19वें पद में जो लिखा है वो उसी प्रकार, क्योंकि यहाँ पर भी ये लोग यही क्वेश्चन करते प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए, और बोलते हैं कि भाई तू ये लोगों के साथ क्यों खाता पीता है, क्यों उठता बैठता है। ठीक है, क्यों खाता पीता है ये लोग के साथ। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भाई मनुष्य का पुत्र खाता पीता है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शराब पीना। ठीक है, हम एक पद पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय और 23वां पद। वहाँ पे लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। लोगों को लगता है कि यहाँ पे पौलुस ने तीमुथियुस को दाख रस पीने के लिए कहा, यानी कि शराब पीने के लिए कहा, लेकिन हम जानते हैं कि दाख रस शराब नहीं है, दारू नहीं है। ठीक है, दाख रस तो ग्रेप का जूस है, यानी कि अंगूर का रस है। और हमें पता है, हमने देखा आगे कि दाख मधु को पवित्र आत्मा के साथ उसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप जो ये 4था अध्याय है और 4था अध्याय के 14वें पद से 14वां पद से आप पढ़ोगे पूरा ये 5वां अध्याय के अंत तक, तो आपको ये बात समझ में आएगी। आप पढ़ना 1 तीमुथियुस 4था अध्याय 14वां पद से लेकर 5वां अध्याय के अंत तक पढ़ना, तो ये बात आपको समझ में आएगी। मैं एक ही चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, 14वां पद, 4था अध्याय 14वां पद।
उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया है कि भाई तू इसकी कदर कर, उसको गैरअंदाज मत कर, उसके बारे में निश्चिंत मत रहे, उसके बारे में क्या कहते हैं, उसको इग्नोर मत कर, यानी कि उसको नज़रअंदाज मत कर। जो वरदान तुझे मिला था, वरदान क्या मिला था? पवित्र आत्मा से भरपूरी का वरदान मिला था तीमुथियुस को। तो पॉल यहाँ पर बोलते हैं कि भाई जो वरदान तुझे मिला है उसके बारे में तू नज़रअंदाज उसको मत कर, उसको महत्व दे, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे, उसको समझ। वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर जो 23वें पद में हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 5वां का 23, तो कई लोगों को, पीने वाले लोगों को लगता है कि भाई पॉल ने तीमुथियुस को बोला कि भाई तू पानी के साथ साथ दाखरस भी पी, यानी कि ये जो पेट के लिए अच्छा है। तो लोग समझते हैं कि पीना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि पियो तो किडनी में पत्थरी नहीं होगी। कोई लोग बोलते हैं कि ये पियो हार्ट अच्छा रहेगा, कई लोग बोलते हैं पियो सेहत अच्छी रहेगी, ठंड कम लगती है। तो ये सब फेक चीज़ है, ये सब बरोबर नहीं है, ये सब झूठ चीज़ है। कई लोग बोलते हैं कोरोना नहीं होगा, ऐसा सब बोलते हैं। पीने वालों के लिए तो पीने का बहाना चाहिए, ऐसा है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। ठीक है, तब जाके फिर सब जगह हमारा नाम छप जाता है और मूवीज़ भी बन जाती है, फिर माइकल दारू पी के दंगा करता है, हाँ? तो ये ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, अभी मैं पढ़ूँगा पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और 22वें पद से क्या लिखा है? किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। पॉल बोल रहे हैं, पत्र में लिख रहे हैं तीमुथियुस को। आगे, अपने आप को पवित्र बनाए रख, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 22 से अंत तक हमने पढ़ा। तो ये एक लिंक में लिखा गया है, एक कड़ी है, एक दूसरे के साथ जोड़ती है, एक कड़ी में लिखा गया है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर पौलुस 23वें पद में उसकी बीमारी के बारे में बीच में कुछ घुसेड़ नहीं देंगे, क्योंकि 22वें पद में लिखा है किसी के पाप में भागी ना हो। पाप के बारे में तीमुथियुस समझाते हैं पौल को, और 24वें और 25वें पद में भी पाप के बारे में ही समझाते हैं। बोलते कि किसी के ऊपर हाथ रख के तू किसी के जल्दबाजी मत कर। किसी को दीक्षा देने के लिए, किसी को पोजीशन देने के लिए, किसी को जिम्मेदारी सौंपने के लिए तो उतावल मत, तू जल्दबाजी मत कर। ठीक है, दूसरों के पाप में तू भागी मत हो, तू पवित्र रहना। और 24वें 25वें पद में भी लिखा है कि पाप किसी के पहले से प्रकट होते हैं, किसी के बाद में से। अच्छे काम किसी के बाद में प्रकट होते हैं, किसी के पहले प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तू ये सावध रहे, ये जान। और आगे हमने पढ़ा, तुझे जो वरदान मिला है उसके प्रति तू निश्चिंत मत रहे, उसके प्रति तू बेदरकार, तू नज़रअंदाज उसको मत कर, उसकी कदर कर। तो 23वें पद में क्या पौलुस तीमुथियुस को ये पत्र लिखते लिखते, जब ये पाप के बारे में लिखते हैं, अचानक से 23वें पद में लिखेंगे अच्छा वो तेरा पेट की बीमारी है, उसके लिए भी वो दारू पीना है, ऐसा लिखेंगे क्या? वो सरासर गलत है, झूठ है। हमने देखा दाख मधु को पवित्र आत्मा के साथ उसकी तुलना की गई है बाइबल में, हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर पौलुस यही बता रहे हैं। 4थे अध्याय में हमने देखा 14वें पद में कि जो वरदान तुझे मिला है, पौलुस कह रहे तीमुथियुस को, तीमुथियुस तुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, उसे तू कम मत समझ,
तो उसके बारे में ये तीमुथियुस क्या करते थे, वो किसी को भी, किसी के ऊपर भी हाथ रख कर उसको नियुक्त कर देते थे अपने चर्च के अंदर, अपनी मंडली के अंदर। तो पौलुस कहते हैं कि ऐसा मत कर, तू शीघ्र जल्दबाजी मत कर। 22वें पद में जैसे लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। बोलते कि तू, तेरे पास जो पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, तो पवित्र आत्मा से तू मांग, उनकी सहायता ले और तू पारख कर, तू लोगों को पारख, लोगों की पारख कर, लोगों को जान के कौन कैसा है, किसके पाप बाद में प्रकट होते, किसके पाप पहले से प्रकट हुए होते, किसके अच्छे काम बाद में प्रकट होते, पहले वो पापी दिखता है, बाद में उससे अच्छे काम प्रकट होते हैं। किसी के अच्छे काम पहले से प्रकट होते हैं, लेकिन बाद में भी फिर कुछ गलत काम भी हमें पता चलते। तो ऐसे मतलब तू शीघ्र, तू जल्दबाजी मत कर किसी के ऊपर हाथ रख के किसी को नियुक्त करने के लिए अपनी मंडली के अंदर। और इसी कारण से ये पौलुस 23वें पद में लिखते हैं कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह। यानी कि भविष्य में, यानी कि अब से जब तू एक किसी के ऊपर भी हाथ रखे, किसी के लिए प्रेयर करे, तो तू केवल, तुझे जो बपतिस्मा मिला है, तो तू वो बपतिस्मा देने के लिए ही, बपतिस्मा का ही सहारा मत ले। पानी यानी कि बपतिस्मा, जल यानी कि बपतिस्मा। तो बोला है कि केवल जल ही का पीने वाला न रहे, केवल बपतिस्मा का आधार न ले तू। जो आगे 4:14 में हमने देखा, पवित्र आत्मा तुझे मिला है, उसके प्रति तू उसे नज़रअंदाज मत कर, उसे कम मत समझ तीमुथियुस। तू उसकी सहायता ले, तू उसके अनुग्रह में बन, तू उसकी आवाज़ सुन, पवित्र आत्मा से बात करने के बाद, पूछने के बाद तू आगे बढ़। और इसीलिए बोला है कि जल, केवल बपतिस्मा, तेरा जो बपतिस्मा हुआ है उसके, वो बपतिस्मा हुआ है तो उसके ऊपर ही उतना ही काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर रहकर तू आगे मत बढ़। लेकिन पवित्र आत्मा का, बोलते अपने पेट के लिए, यानी कि उससे जो गलती हो जाती थी, वो कोई भी ऐसे वैसे कोई भी लोगों को नियुक्त कर देता था, कोई भी लोगों को अपनी मंडली में पोजीशन दे देता था। तो वैसे किसी के ऊपर भी हाथ रखकर तू उनको ऐसा मत कर। बोले तू उनके पाप में सहभागी मत बन, तू पवित्र रहना, ऐसा बोला है। ठीक है, तू उनके पाप में सहभागी मत बन, तू पवित्र रहना। इसीलिए बोला है पौलुस ने कि तेरे बार बार के बीमार होने के कारण, तेरे पेट के बार बार के बीमार होने, यानी कि तेरे से ये भूल तुझसे बार बार हो जाती है। तू केवल बपतिस्मा का सहारा लेके आगे तू बढ़ जाता है, लेकिन तू पवित्र आत्मा की सहाय नहीं पूछता, पवित्र आत्मा से सहाय नहीं मांगता। तो तू ऐसा मत कर। बार बार का ये तेरा पेट का दर्द हो चुका है, तो तू ऐसा मत कर। अब से थोड़ा थोड़ा दाख मधु भी लिया कर बपतिस्मा से। बपतिस्मा तूने लिया है, तुझे पवित्र आत्मा भी मिला है बपतिस्मा लेने के बाद। तो तू केवल बपतिस्मा का सहारा मत ले, पवित्र आत्मा की सहाय पूछ। पवित्र आत्मा से पूछ कि किस व्यक्ति का मैं किस तरह से उपयोग करूं क्या नहीं, क्योंकि ये तेरा जो पेट का जो है मन, वो दूर कर, ऐसा पौलुस बोल रहे। ठीक है, हम ये बात को साबित करने के लिए हम एक पद पढ़ेंगे, मैं आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये है कि देखा, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 19वां अध्याय और उसका प्रेरितों 19 और उसका 12वां पद। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ अभी 11वें पद से पढ़ते हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर फिर से मैं पढ़ता हूँ 12वां पद। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं
उनमें से निकल जाया करती थी। ठीक है, यहाँ पर पौलुस की बात की गई है। परमेश्वर ने पौलुस का इतना अच्छी तरह से उपयोग किया कि उसने इस्तेमाल किए हुए रुमाल, उसके कपड़े, वो भी लोगों को जाकर उसको छू लेते थे तो उनमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, बीमारी निकल जाती थी। तो ये पौलुस, यदि तीमोथियुस बीमार होता, उसको पेट की बीमारी होती, तो पौलुस ये नहीं बोलते कि पत्र के साथ ले, ये मैं तुझे मेरा रुमाल भेज रहा हूँ तो रुमाल को स्पर्श कर लेना। पौलुस के ये बोलेंगे कि तू थोड़े थोड़े शराब पीना शुरू कर दे। पौलुस ये बोलेंगे थोड़े थोड़े शराब पीना शुरू कर देगी। पौलुस ये नहीं बोलेंगे तू रुमाल ले ले, मैं भेजता हूँ, पत्र के साथ छू लेना, तू ठीक हो जाएगा। तीमोथियुस को पेट की बीमारी नहीं थी। ये जो 23वां पद है, पहला तीमोथियुस 5:23, उसमें बपतिस्मा और पवित्र आत्मा, जल और दाखमधु यानी कि बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की बात की गई है, जिससे तीमोथियुस को अपनी मंडली में आगे काम करना है। और पहला तीमोथियुस 4 अध्याय 14वां पद हम देख गए हैं, उसमें लिखा है कि तू अपने जो वरदान मिला है उसके प्रति तू उसको कम मत समझ। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पर हम समझते हैं। तो लोग समझते हैं कि पौलुस को कोई बीमारी थी, उनके शरीर के अंदर जो कांटा दिया गया था, तो लोग समझते हैं कि उनको कोई बीमारी थी। ठीक है, लेकिन कोई उनको बीमारी नहीं थी, क्योंकि हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 12वां पद, उसमें हमने पढ़ा कि पौलुस के इस्तेमाल किए गए रुमाल और उनके कपड़े भी ले जाकर जो बीमार लोग हैं, जिसको दुष्ट आत्माएं, उनको लगा देते थे तो उनकी दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, उनको चंगाई मिल जाती थी। तो क्या वो पौलुस को ये देह में कांटा, यानी कि क्या उनके शरीर में कोई बीमारी थी, उनको बीमारी दी गई थी? हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां पद, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। ठीक है, यहाँ पर ये आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, 12वां अध्याय, तो पूरा घमंड के ऊपर लिखा गया है। तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा बहुत सारे काम किए और उसकी वजह से पौलुस के अंदर घमंड बढ़ता गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये एक तरीके से ऐसी अनुमति दी, ऐसा होने दिया कि उनकी बनाई गई कलीसिया, जो पौलुस के द्वारा जो कलीसिया अस्तित्व में आई थी, वो कलीसिया में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे, कुछ न कुछ तकलीफ़ें होने लगी, उसमें उथल पाथल सब होने लगा, और जिसकी वजह से पौलुस को पता चला। और पौलुस बोलते हैं कि उन्होंने विनती भी की परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह बस है। ठीक है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। तो ये देह में जो कांटा वाली बात है, तो उसमें वो पौलुस खुद बीमार नहीं थे। ठीक है, हम देखेंगे ये समझने के लिए कि देह में कांटा क्या है, तो देखने के लिए हम और पद भी पढ़ेंगे। गिनती उसका 33वां अध्याय और उसका 55 पद, उसमें क्या लिखा है? इस प्रकार उसमें लिखा है, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि वो तुम्हारी आंखों में कांटे के समान ठहरेंगे। उसके बाद यहोशुआ 23 और 13, यहोशू 23 और 13, उसमें इस प्रकार लिखा गया है कि तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आँखों में कांटे ठहरेगी। ठीक है,
तुम्हारी आँखों में कांटे ठहरेगी में दूसरी बार लिखा है। तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि कोई आँख में कोई बीमारी दी गई थी लोगों को? आगे भी हमने पढ़ा, तो उसका मतलब क्या ये हुआ कि आँखों में बीमारी दी गई थी? और एक पद पढ़ेंगे, न्यायियों 2 अध्याय और उसका 3 पद। उसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि एक बीमारी दी गई थी, शरीर में बीमारी दी गई थी? नहीं, ये बीमारी नहीं दिख रही, ये एक मुहावरे के तौर पे बोला गया है, जिसका अर्थ हमें समझना है कि भाई ये नहीं जाएगा, ये तुम्हें वो तकलीफ़ देगा, तुम्हें तकलीफ़ करेगा, ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पौलुस को भी जो बोला गया देह में कांटा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको देह में, उनको शरीर में कोई बीमारी थी। वे खुद चमत्कार करते थे और उनके कपड़े और रुमाल से भी चमत्कार होते थे। वहाँ तक कि जो बाबा जो होते, जो भूत भगाने का काम करते हैं, वे लोग भी उस प्रकार बोलते थे कि पौलुस जिस यीशु के नाम में सेवा करता है, जिस यीशु के नाम में चमत्कार करता है, उस यीशु के नाम में हम तुझे बोलते हैं कि तू इस में से निकल जा, और दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस के शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। अब हम कुछ पद पढ़ेंगे कि क्यों हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां पद और 17वां पद। 16 मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ठीक है, कोई शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो वो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है और परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो? इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ठीक है, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। ठीक है, यहाँ पे शराब पीने से कोई हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते, और हमारा शरीर प्रभु परमेश्वर का मंदिर है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तो हृदय की ओर देखते हैं, बाहर नहीं देखते। नहीं, परमेश्वर बाहर का भी देखते हैं, हृदय का भी देखते हैं। हृदय का तो देखते ही है सबसे पहले, लेकिन परमेश्वर बाहर का भी देखते हैं। ठीक है, बाहर से हम कैसे भी होंगे वैसा नहीं चलेगा, हम शराबी होंगे तो नहीं चलेगा। शराब तो हालांकि अंदर भी जाती है और वे आत्मा को भी अशुद्ध करती है, शरीर को भी अशुद्ध करती है, लेकिन परमेश्वर ने तो ये भी कहा इस्राएली प्रजा से कि अपने गहने उतार दो। परमेश्वर ने तो मूसा से भी कहा कि अपने चप्पल उतार। ठीक है, परमेश्वर ने तो नए नियम भी कहा है कि इस प्रकार सिर पर ओढ़ना है, इस प्रकार बालों में ऐसे से नहीं करना है, चोटी बनानी है। और कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ कही गई है। ठीक है, जो नए नियम में भी है, पुराने नियम में भी है, जो बाहर की बात है, अंदर का तो है ही है, लेकिन परमेश्वर बाहर का भी देखते हैं। ठीक है, यशायाह 55 और 2 पद। जो भोज वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। इफिसियों 5वां अध्याय और 18 पद। दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। हैं, हमें और भी लोग पद बताते हैं, बोलते हैं कि मद्यपान करके मस्त न हो, ऐसा लिखा है। तो हम मद्यपान तो कर सकते हैं, लेकिन मस्त नहीं होना है।
थोड़ा थोड़ा तो ले सकते हैं, मद्यपान तो कर सकते हैं, लेकिन मस्त नहीं होना है, हमें शराबी नहीं बनना है, ठीक है। नशा हो जाए, उल्टी हो जाए, गटर में गिर जाए, वैसा नहीं होना है हमें। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा तो पी सकते हैं, क्योंकि मद्यपान करके मस्त न हो ऐसा लिखा है। लेकिन आगे क्या लिखा है, मद्यपान करके मस्त ना हो पर पवित्र आत्मा से भरपूर हो, ऐसा लिखा है प्रभु का वचन। तो मद्यपान जो दाख मधु जो हम करते, वो क्या बोला है, लोग उसको शराब लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि भाई दाख मधु यानी कि पवित्र आत्मा, तू दाख मधु बोल के तू अपने आप को मद्यपान से मस्त मत कर, लेकिन तू पवित्र आत्मा हासिल कर, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जा, ऐसा लिखा है, ठीक है। नीति वचन 20 और पहला पद, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। नीति वचन 23, 29 और 29 से 32 हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, ठीक है। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है, ठीक है। तो दाख मधु से क्या होता है यहाँ पर हमने देख लिया, और हम देखते ही है पुराने नियम में नोआह ने, जो नूह जो थे, उन्होंने दाख मधु पिया, मतलब जो नशीला था, जो विक्षोभ वाला था, जो फर्मेंटेड था, ठीक है, खमीर वाला। तो क्या हुआ हम देखते हैं, फिर लूत को पिलाई गई दाख मधु, और उसके बाद क्या हुआ वो भी हम जानते हैं, ठीक है। आज के ज़माने की मैं बात करूँ तो आज के ज़माने में दुनिया की कोई भी सरकार के अंदर आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते, शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते, और वो भी कितना पता है, 0.04%, 0.04% से ज़्यादा मात्रा यदि इंसान के अंदर पाई जाए, ड्राइवर के अंदर पाई जाए, तो उसको सलाखों के पीछे डाला जाता है, उसका चालान कटता है, वो क्राइम है, ठीक है, वो क्राइम है। कई देशों में तो चालान कटता है, लेकिन दूसरे सारे देशों में तो उसको गाड़ी जब्त कर लेते, लाइसेंस जब्त कर लेते और उसको सलाखों के पीछे डालते, ठीक है। कितना, केवल 0.04% से ज़्यादा निकला तो, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते। इंश्योरेंस आप लेने जाओ तो पूछते कि भाई कितना शराब पीते हो, कितना पीते हो वाइन, भले ओकेशनली पीते हो, भले थोड़ा पीते हो, लेकिन हमें बताओ कहाँ पीते हो, कैसे पीते हो और कितना पीते हो, कितनी मात्रा में पीते हो, हमें जानना है। क्यों, अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होता तो फिर वो लोग क्यों पूछते, क्यों फॉर्म में लिखवाते। फ़र्क ही नहीं पड़ता होता तो लाइफ इंश्योरेंस में क्यों ये सवाल पूछते, क्योंकि फ़र्क तो पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडी, डॉक्टर मना करते कि मत पी, बड़े बड़े बोर्ड हमें देखने मिलते, प्रेग्नेंट हो तो मत पियो, थोड़ा भी नहीं, बॉटल के ऊपर लिखा होता है प्रेग्नेंट हो तो नहीं पीना, बॉटल के ऊपर और भी लिखा होता है कि यदि ये पियोगे तो इससे कैंसर हो सकता है, इससे ये हो सकता है, इससे वो हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा संसार का ज्ञान है। सब संसार का ज्ञान ही हमें जो संसार जो परमेश्वर को नहीं पहचानता, जो जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानता, वो संसार का ज्ञान जब हमें ये पीने की अनुमति नहीं देता, तो ये हम कैसे समझ लेते हैं कि परम पवित्र परमेश्वर हमें पीने की अनुमति दे देंगे। उनको सब चलता है, सब चलेगा, पी सकते, थोड़ा पी सकते। ऐसा कौन सा दारूबाज आपने देखा जो एक साथ 4 बोतल या 2 बोतल या 1 बोतल भी पी गया हो? हर कोई जो दारू का नशीला आज हो गया है, दारूबाज हो गया है, उसने कहीं पर भी
थोड़ी मात्रा में शुरू की होगी, ठीक है, थोड़ी ही पहले तो पी होगी और थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ते। तो जो थोड़ा है वो भी नहीं लेना है। हिजकियेल के अंदर लिखा गया है कि दूसरों को जो पिलाता है वो भी बहुत बड़ा पाप करता है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा पाप करता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जज के पास तुम जाओ और यदि जज अपना फैसला सुनाने वाला हो, ठीक है, और वो फैसला सुनाने वाला हो और जीवन मृत्यु का फैसला हो, आपके जीवन मृत्यु का फैसला, और उस दिन यदि वो जज थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा, तो क्या चलेगा आपको? क्या चलेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? प्रभु यीशु मसीह वे सनातन याजक है हमारे, और याजक लोगों को तो नहीं पीना था, हमने देखा आगे, राइट? याजक लोगों को तो नहीं पीना था। प्रभु यीशु मसीह हमारे सनातन याजक। ये जज के बारे में जो मैंने आपको बताया, हम पढ़ते नीति वचन 31 और उसका 4 और 5वां पद, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि वे लोग किसी का इंसाफ उल्टा कर दे, ठीक है, वो किसी का इंसाफ उल्टा हो सकता है, ठीक है। अभी आप सोचो, आप प्लेन में सफ़र कर रहे हो, हवाई जहाज़ में जा रहे हो, और आप प्लेन उड़ने के बाद क्या आप पायलट को थोड़ा पिला दोगे? पायलट को क्या आप थोड़ा भी पीने दोगे प्लेन उड़ने के बाद कि चलो तू पी ले, चल ठीक है, इतना थोड़ा पी ले, उससे क्या होता है? उसमें कहाँ मद्यपान करके मस्त होने वाला है? तू पीने दोगे आप क्या? थोड़ा भी नहीं पीने दोगे, राइट? तो प्रभु यीशु मसीह जो हमें कहता है, स्पष्ट कहता है, बाइबल में हमें जो बताया गया है बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। हमें परमेश्वर का जो धोरण है वो बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊंचा है, और परमेश्वर बिना वजह किसी का न्याय नहीं करते। परमेश्वर अंधेरे में किसी का न्याय नहीं करते, परमेश्वर बता के न्याय करते। परमेश्वर ने स्पष्ट बताया है कि तुम्हें किस प्रकार जीवन जीना है, बाइबल हमें बताती है, बाइबल में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने तो ये कहा कि अगर कोई किसी को बुरी नज़र से देखे, तभी कोई स्त्री को बुरी नज़र से देखो तो भी तूने व्यभिचार किया है। कि अगर मन में घृणा रखी है, किसी के प्रति बुरे ख्याल रखे, किसी के प्रति गुस्सा रखा है, तो तूने मर्डर किया है उसका। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और इस प्रकार आज्ञा दी है प्रभु यीशु मसीह ने, ऐसा भी मन में भी नहीं करना है। तो वे प्रभु यीशु मसीह क्या ऐसा बोलेंगे कि तुम लोग अपना अपना देख लो? किसी को 1 गिलास में सिर पे चढ़ जाती है, किसी को 4 गिलास में सिर पे चढ़ जाती है शराब, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलेंगे कि आप खुद का देख लो अपना अपना? क्या मद्यपान करके कब मद्यपान करके मस्त होते हो? 2 गिलास में, 5 गिलास में, 6 गिलास में, 1 बोतल में मस्त मत होना, मस्त होने तक तो पियो। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहेंगे? स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है, थोड़ा भी नहीं। मद्यपान करके मस्त होने की बात तो है ही नहीं, और मद्यपान करने की भी बात नहीं है, थोड़ा भी नहीं। पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। प्रभु यीशु मसीह पाप जो उन्होंने हमें बताया है कि ये पाप है, ये नहीं है, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, वे कभी हमें खुला नहीं छोड़ देते कि ये तुम देख लो तुम्हारे लिए कब पाप है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पे पाप होना और ना होना के बीच में बहुत ही गहरा थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ये पीने की बात में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुला छोड़ दिया कि तुम अपना अपना देख लो। किसी को 1 गिलास में हो गई तो उसके लिए वो पाप हो गया, फिर मद्यपान होकर मस्त हो गया। किसी ने 10 गिलास पी ली तो भी वो मद्यपान होकर मस्त नहीं हुआ, तो वो भी उसका पाप नहीं है। ऐसा नहीं है, पीना है ही नहीं, थोड़ा भी नहीं। थोड़ी भी शराब
हम मसीही लोग थोड़ी भी शराब नहीं पी सकते, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हम उसका मंदिर है और हम अपने शरीर का मंदिर का नाश नहीं कर सकते। तो ये वचन समझने के लिए परमेश्वर हमें कृपा दे, और आप दूसरे लोगों से भी ये वचन के बारे में बात करना, ताकि वो लोग भी पीने से बचे, पाप करने से बचे और परमेश्वर के राज्य के वारस और भागी बन सके। प्रेज द लॉर्ड।